यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। रूस ने विश्व युद्ध तृतीय की चेतावनी दे दी है। वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। नाटो के दखल पर रूस नाराज है। हालात बिगड़े तो जंग और ज्यादा बढ़ेगी, ये रूस की तरफ से कहा गया है। तो वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी है क्या ये? रूस ने विश्व युद्ध 3 की चेतावनी दी है और यूरोप को भारी नुकसान की भी धमकी दी है। परमाणु हथियार इस्तेमाल का इशारा भी है इसमें। पश्चिमी देशों को जिम्मेदार रूस ने ठहराया है। नाटो दखल पर बेहद नाराज है रूस। हालात बिगड़े तो जंग और बढ़ेगी, ये चेतावनी दी है। शांति की जगह डर की रणनीति अपनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर ब्रिगेडियर साहब, विश्व युद्ध तृतीय है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसका अंदेशा तो लगातार बना हुआ था, लेकिन डायरेक्ट नाम लेने से बचा जा रहा था। लेकिन अब तो सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 का न सिर्फ जिक्र हो रहा है, बल्कि इसे लेकर धमकियां दी जा रही हैं। यानी किसी भी कीमत पर इस जंग को जीत कर ही रहेगा रूस, ये संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए, पुतिन कभी नहीं चाहते कि एक छत्र जो है अमेरिका का या ट्रंप का पूरे विश्व पर उनकी ही जो है कंट्रोल रहे। वो चाहते हैं कि जो रूस पहले था, जिस तरह था, उस हालात में आए और रूस जो है अमेरिका की बराबरी पर रहे, कम से कम, अगर ऊपर नहीं होता है तो। और इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, विश्व युद्ध 3 की जो बात हो रही है, अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा होगा, पूरी तृतीय विश्व युद्ध, बिकॉज इसको रोकने के लिए हर एक देश, पूरा विश्व कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यूरोप के ऊपर ही है। अगर वहाँ पर फैल गया और अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर की बात हुई, जो काफ़ी समय से चल रही है, अभी तक पूरा कंट्रोल है। और मुझे भी नहीं लगता सारे रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं अमेरिका में, या पुतिन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं कि सीधे न्यूक्लियर वॉर पर जाएंगे। बट अगर वो हुआ तब तृतीय विश्व युद्ध जरूर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कंट्रोल्ड है, ये अभी नहीं होगा। लेकिन नाटो के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर खतरा अभी भी है और पुतिन उनसे अपना बदला लेना चाहेंगे। ठीक बात है। और देखिए, रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी सामने आई है। एक बड़ी खबर आ रही है, क्रोएशिया में अनिवार्य सैन्य सेवा बहाल कर दी गई है। नागरिकों को दी जा रही है सैन्य ट्रेनिंग। तो किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगी हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। आम जो नागरिक हैं उनको भी क्रोएशिया में सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। तो नाटो की जंगी तैयारी को लेकर क्या है खबर, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये खबर क्या है। तो नाटो देश क्रोएशिया में अनिवार्य सैन्य सेवा बहाल कर दी गई है। यह खबर अपने आप में काफी बड़ी है। क्रोएशिया में नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है, युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। वेपन हैंडलिंग, ड्रोन से निपटने की ट्रेनिंग लोगों को, आम नागरिकों को दी जा रही है। और फर्स्ट एड और युद्ध की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, नागरिकों को दिया जा रहा है। हर साल करीब 4000 युवाओं को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है नाटो? क्योंकि जो हालात हैं उसके बीच अगर यह फैसला लिया गया है तो संकेत यही है। क्या यूरोप में युद्ध का खतरा फिर बढ़ रहा है और इसी को भांपते हुए यह फैसला लिया गया है? नाटो देश आम नागरिकों को जंग के लिए तैयार क्यों कर रहे हैं? यह काफी अहम सवाल बन जाते हैं।